भयंकर खून खराबा और राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। हर किसी को यही लग रहा था कि शायद विजय की यह मीनार अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी और इतिहास में एक अधूरे ख्वाब की तरह दर्ज हो जाएगी। बादलों के तेजी से उड़ने का दृश्य, कुतुब मीनार की वह अकेली अधूरी मंजिल सालों से सर्दी, गर्मी और बरसात की मार सह रही है। पृष्ठभूमि में एक उदास और खामोश संगीत बज रहा है जो अचानक ढोल और नगाड़ों की एक भारी राजसी आवाज में तब्दील हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सल्तनत पर जैसे ग्रहण लग गया था। उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बेहद कमजोर साबित हुआ और दिल्ली की सत्ता डगमगाने लगी। मीनार का काम पूरी तरह से रुक चुका था और ऐसा लगने लगा था कि लाल पत्थरों का यह ढांचा महज एक खंडहर बनकर रह जाएगा। लेकिन तभी 1211 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर एक ऐसे शख्स की ताजपोशी हुई जिसने इतिहास की धारा को एक बार फिर मोड़ दिया। इस शख्स का नाम था शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, जो किसी दौर में खुद एक गुलाम के रूप में बिका था। अपनी बेमिसाल काबिलियत और बहादुरी के दम पर ऐबक का दामाद और अब दिल्ली का सबसे ताकतवर सुल्तान बन चुका था। सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश ने दिल्ली को पूरी तरह से अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। जब उसकी नजर मेहरौली के आसमान को ताकती उस अधूरी इमारत पर पड़ी तो उसने फैसला किया कि उसके ससुर और आका का यह ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा।